खुदावंद यस्सु अल मसीह का अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं और जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, एक आयत है जो कि हर मसीही को जानने की जरूरत है कि ये आयत बाइबल मुकद्दस के अंदर क्यों लिखी हुई है। और बाइबल मुकद्दस की ये आयत लिखी हुई है तो पुराने नामे के अंदर इसकी रूट कहाँ है, या पुराने नामे के अंदर क्यों जो है ये आयत क्यों नहीं लिखी हुई। ये हमारे लिए वबाले जान भी बनी हुई है। और क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं, आज हम इस आयत का तफसीरी मुताला करेंगे कि आखिर बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती ने लिखा है तो क्यों लिखा है। नाज़रीन, आप देखें कि अगर हम मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब उसकी 23 नंबर आयत का मुताला करें तो वहां पर आपको आयत जो मिलेगी वो ये है कि जो कि नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। सबसे पहली बात कि किस नबी ने कहा था और पुराना नामा के अंदर कहां पर लिखा हुआ है। ये बाइबल से आउट ऑफ बाइबल आयत क्यों है, क्योंकि पुराना नामा के अंदर में कोई एविडेंस जो है वो नहीं मिलता। नाज़रीन, पहली बात आपको बात बता दूं कि नबियों की मार्फत कहा गया था। अब देखिए कि चाहे वो बाइबल मुकद्दस के नबी है, चाहे वो गैर अकवाम के नबी है या गैर मजहब के नबी है, उन्होंने खुदावंद यस्सु अल मसीह के बारे में पेशेन गोइयां जो थे वो की। अब सुकरात का मुताला करें, उसने भी पेशेन गोई की खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। अफलातून ने भी यही जो है वो पेशेन गोई की, और बुकरान ने, बलाम ने और एलिया ने, क्योंकि ये सारे जो थे ये आउट ऑफ बाइबल थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो पेशेन गोई की। अब ईसाया नबी ने भी पेशेन गोई, यिर्मयाह ने भी की, और मुकद्दस मूसा ने भी की, और मुकद्दस सुलेमान ने की, और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने भी की, और हर एक ने, मुकद्दस दाऊद ने भी की, और ढेरों हमारा जात हमें मिलते हैं जिन्होंने पेशेन गोइयां की। लेकिन हमें जो है वो 39 बुक्स में से किसी में भी ये हवाला नहीं मिलता, और हमें जो है वो इब्रानी जुबान के अंदर भी ये हवाला नहीं मिलता, हमें जो है वो कैथोलिक बाइबल मुकद्दस के अंदर भी ये हवाला नहीं मिलता। लेकिन आखिर ये बात है क्या, क्यों ये बात में रखा गया है, क्यों फिर कहा नबियों के ऊपर डाल दी गई है बात के नबियों की मार्फत कहा गया था कि हालांकि ये मुकद्दस मत्ती लिख रही है। अब नाज़रीन इस बात को समझिएगा, अब इस बात को समझिएगा। अगर आप मुताले करें इब्रानी जुबान का, और अगर आप मुताले करें, अगर आप यसाया की किताब का मुताला करें तो ये पीछे पेशेन गोई जरूर हुई है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। 11वां बाब पहली आयत का मुताला करें तो वहां पर ये आयत आपको मिल जाएगी। अब जो कॉम्पल का तर्जमा किया जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि ये नाजरत है, और इसका जो तर्जमा बन जाता है, सीधा साधा तर्जमा बन जाता है, वो नासरी है। तो मुस्लिम किताब उठाकर देख ले, गूगल है तो गूगल कर ले, कोई भी सोर्स आपके पास मौजूद है तो वो कर ले। अब जो मैं जिस बात को समझा हूं, जिस बात को मैंने जाना है नाज़रीन, वो बात आपके सामने रखने लगा हूं कि अब देखिए कि मुकद्दस मत्ती एक पढ़ा लिखा शख्स था, काउंटेंट था, और काउंटिंग जानता था, और इसने मुकद्दस मत्ती ने जो है बहुत सारी बातें भी खुदा यीशु मसीह के महफूज की। अब जो मुकद्दस मत्ती ने बात की है ना, वो एक रमजी बात की है, वो एक जो है बात की है एक रमज की तरह, इशारे की तरह जो है उन्होंने बात की है कि पुराना नामा के अंदर बहुत सारे नबी है जिन्होंने ये बात लिखी हुई है या कही है। अब अगर आप मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुताला करें, मुकद्दस मरकस की अंजील का मुताला करें, और मुकद्दस लूका और यूहन्ना की अंजील का मुताला करें, तो इनके अंदर हर जगह आपको नासरी 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 ही मिलेगा। और मुकद्दस मत्ती के अंदर 2 बार, और लूका के अंजील के अंदर 3 बार, और मरकस की अंजील के अंदर 4 बार, और यूहन्ना की अंजील के अंदर 4 बार, और टोटल जो है ये 13 मरतबा तकरीबन नासरी लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अंजीलों की बात कर रहा हूं। अब आप देखें कि जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस मत्ती ने क्यों लिखा, इस बात को जानिएगा। मुकद्दस मत्ती ने क्यों लिखा, बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि जब जबराइल फरिश्ता गलील के शहर नासरत के अंदर आया। अब देखिए कि नासरत के अंदर जो है वो मुकद्दसा मरियम जो थी वो मौजूद थी, और वहां पर पैगाम दिया, और वहां पर जो है आप देखिए कि पैगाम दिया, और वहां पर जो है वो पैदाइश हुई, वहां पर पला भड़ा ये सारा कुछ हुआ, प्रोसेस जो है वो गुजरा। और आप देखिए कि वहां पर ही नहीं बल्कि मैं जो हवाले जात आप देख ले कि वहां से निकले भी, लेकिन जो मेन जगह थी ना, वो जो मेन पॉइंट था वो थी जो नासरत है, वहां पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ।
और जो मैंने आप देख ले कि लूका की इंजील 18वां बाब और उसकी 37वीं आयत का मुताला कर ले, और इसी तरह जॉन 90 और 19 का मुताला कर ले, वहां पर भी आपको नासरत का यीशु ही मिलेगा। और इसके एविडेंस हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत ज्यादा मिलते हैं। मार्क आप देख ले 10:47 आप देख ले कि लोग यीशु को नासरत से मतलब मंसूब करते थे, और आप देख ले कि यहाँ पर भी नासरत लिखा हुआ है। पहला बाब मार्क पहला बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर भी मार्क जो है आपको वहां यही बताएगा कि नासरत का यीशु। और आप देख ले कि बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील के अंदर और चारों इंजील के अंदर यही बात आपको मिलेगी। और मैं आपको सबसे बड़ी जो बात बताऊं कि मुकद्दस पतरस भी यही फरमाते हैं कि जब आप देख लें कि अमाल की किताब के अंदर बुक ऑफ एक्ट के अंदर जब एक अपाहिज लागर शख्स जो था वो मांग रहा था, तो उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं तुझे एक चीज है जो मैं तुम्हें देता हूं। और वो चीज पता क्या थी कि उठ खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम से। अब नासरी के नाम से वो भी नासरी के नाम से, क्योंकि क्यों कहा मुकद्दस पतरस ने कि नासरी के नाम से? क्योंकि उस वक्त यीशु बहुत सारे थे। अब कौन सा यीशु? क्योंकि मशहूर हुआ था नासरत का, तो इसलिए नासरत का ही जो है वो मुकद्दस पतरस ने भी यूज किया, इस्तेमाल किया। अब मुकद्दस मत्ती की जो थी ना, वो एक बड़ी वजह यही थी कि मुकद्दस मत्ती जो इलाकाई बंदा था, उन्होंने जाना, उन्होंने परखा कि ये नासरत के अंदर पैदा हुआ है। पैगाम जो था वो उसको दिया गया और इसकी जो पैदाइश हुई थी। और ये हम देखते हैं कि जगह जगह पर हवाले जहाज जो थे वो हमने देखे कि किस तरह बिखरे पड़े हैं। और लफ्ज जो नासरत है वो इसी वजह से लिखा गया, मुकद्दस मत्ती ने इसी वजह से लिखा, फिर मैं कहूंगा इस वजह से लिखा क्योंकि मुकद्दस जो लूका है वो भी यही बयान करते हैं कि नासरत के अंदर आकर पैगाम फरिश्ते ने दिया, वहां पर सब कुछ हुआ। और अबाई जिसको कहते हैं अबाई गांव आप कह ले, या अबाई शहर कह ले, या अबाई मुल्क कह ले, मतलब कि जिस मुल्क के अंदर इंसान रहता है, जिस गांव के अंदर इंसान रहता है, जिस शहर के अंदर इंसान पला होता है, तो सबसे ज्यादा वास्ता जो है उस शहर से होता है, गली से होता है, कस्बा से होता है, किसी भी शहर से होता है, या गांव से या मुल्क से, तो वो उसके नाम से नॉमिनेट हो जाता है। अब मुकद्दस मत्ती ने यही बात जो है वो सामने रखी कि जैसा कि नबियों ने कहा था, नबियों ने बहुत ज्यादा पेशेनगोइयां की है, उसकी मरने की है, उसके जी उठने की है, कोड़ियों को पाक साफ करने की है, और जिंदा होने की है, मुर्दों को जिंदा करने की, मतलब कि ढेरों नबियों ने बातें की है। और जो पूरा होगा वो नासरी कहलाएगा। अब देखिए कि जारी बात है, अब उस वक्त के लोग समझ रहे थे, आज के लोग नहीं समझ रहे। किसी ने उस वक्त एतराज नहीं किया कि ये आयत क्यों है, क्योंकि ये उस वक्त के लोग जान रहे थे कि ये आयत क्यों लिखी गई है। अब देखिए कि अगर मैं पाकिस्तान में हूं या पाकिस्तान से बाहर हूं, तो अगर मैं यूरोप के अंदर जाता हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तानी हूं मैं। अब लेबल तो मेरा पाकिस्तान का लगेगा। अब आगे आगे मैं किस गांव से हूं, किस शहर से हूं, किस सिटी से हूं, वो बात की बात है। अब देखिए कि नाज़रीन यही मुकद्दस मत्ती के सामने था जो उन्होंने बयान किया, और इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई खिलाफ की बात नहीं है, बल्कि नस्ल से नासरी बन गया। और ये पुराना नामा के अंदर ईसाई की मैंने बात बताई कि कॉम्पल निकलेगी, और वही जो है वो आप देख ले कि इसको सर्च भी कर ले, या इसको जो है वो आप तहकीक भी कर ले, या सोचे कि ये मुकद्दस मत्ती ने लिखा है तो क्यों लिखा है। तो मैंने जो तहकीक की, मैंने जो बात की वो आपके सामने रख दिया है कि ये इस तरह जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है हवाला जात के अंदर मेंशन हुआ है कि नासरी कहलाएगा, नासरी कहलाएगा, नासरत का रहने वाला। तो इस वजह से क्योंकि मुकद्दस मत्ती ने ना खुदा यीशु मसीह से जो है बाद में जो है वह तहरीर की, मरने के बाद जो है ये अंजील तहरीर हुई। तो खुदा को बरकत दे, ब्लेस करे। मुकद्दस मत्ती ने बिल्कुल ठीक लिखा है और इसमें कोई क्लास नहीं है, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो समझने में कोई मसला नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी जो है वो टेंशन दूर हो गई हो कि ये आयत क्यों है। आपका कोई सवाल हो क्रिसमस के मुताल्लिक तो आप जरूर कमेंट के अंदर कीजिएगा, ताकि मैं आइंदा उस पर भी जो है वो मैसेज कर सकूं। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे।